हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर इदारों को भी शाहाना तर्ज ज़िंदगी के बजाय सादगी का रास्ता अपनाना चाहिए। वैसे बड़ी किताबी सी बात लगती है और लेट्स सी क्या होता है कि फायर चार्ली मुहिम का वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान भी किया गया था, लेकिन ज़राए बताते हैं कि ये भी महज ऐलानात ही अब तक साबित हुए हैं। माहिर मौशियात साबिक मुशीर, ऑस्टेरिटी वैसे अब फनी बन चुकी है ये टर्म ही। हाँ, साबिक मुशीर डॉक्टर खाकान नजीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हुकूमत IMF मुज़ाकरात पर काफ़ी कॉन्फिडेंट अब आज के राउंड में पर्टिकुलरली नज़र आ रही है। इस हफ्ते में बताया जा रहा है कि प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, होपफुली मुआहिदा हो जाएगा। क्या आपकी इत्तलात हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए IMF से कोई राह फरार नहीं है। जो भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आती है, और अब पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के एक तरह किसी क्राइसिस में चला गया था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ 18 अरब डॉलर पे खड़े हुए थे आज से 14 माह पहले, और अब हम कहाँ 3.8 बिलियन डॉलर पे आ गए थे, जब तक कि अभी चाइना ने हेल्प नहीं की और हमें तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स की रीफाइनेंसिंग नहीं हुई। सो इस सूरत हाल में अब हमने IMF की तमाम शराइत जो हैं उनके साथ जो कंडीशंस तय हुई थी, जो प्रायर एक्शंस थे, वो तीनों जो की एरियाज थे उनमें हमने पूरे कर दिए हैं। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर फाइनेंसिंग है, यानी कि जो हमारे दोस्त ममालिक ने, जो हमारे मल्टीलैटरल्स ने, जो हमारे बायलैटरल्स ने, हमें सारी फंडिंग करनी है ताकि अगले 4 माह के लिए ना हम अपना करंट अकाउंट का खसारा सिर्फ पूरा कर सकें पैसों के सिलसिले में, बट हम जो 5 से 7 अरब डॉलर हमें डेट रीपेमेंट करनी है वो कर सकें, और तीसरा अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ा सकें। मुझे कभी उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बहुत करीब होगा, वंस दीज फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स आर इन प्लेस। राइट, अच्छा ये ज़रूर बताइएगा, और अभी हम इसका जिक्र भी कर रहे थे कि आर्मी चीफ ने भी ताजरों सनतकारों को बताया कि हालात जो हैं उनमें बेहतरी आ रही है और हुकूमत तसल्ली भी दे रही है, लेकिन ये हुआ ऐसे कि आपने तनख्वाहदारों और निचले तबके वालों पर सारा बोझ जो है वो डाल दिया है। ख़ुद तो ऑब्वियस एक फायरचारी, ऑस्टेरिटी, ये जो सारे मेजर्स हैं, बचत प्लान वगैरह, उस पर अमल ना किया और ना करवा सके, तो क्या ये कहना गलत होगा कि अवाम की, लिटरली अवाम की कुर्बानी है जिससे ये सब मुमकिन होगा? अब इस सारे उसमें आपको जो एडजस्टमेंट होती है, पावर सेक्टर के बिलों की एडजस्टमेंट, गैस के बिलों की एडजस्टमेंट, एनर्जी की अलावा फिस्कल की एडजस्टमेंट टैक्सेस में आ रही है। इस सब का जो बोझ है वो डालना है अमीर तबके पे, वो डालना है पेइंग कस्टमर्स पे, वो डालना है उन लोगों पे जो कि इस चीज की इस्तात रखते हों। पर अगर आप देखें तो हमने अभी भी जो टैक्सेशन की है 170 अरब की, उसमें लार्जली जो टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट है। मैंने बारहा ये बात कही है कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। यहाँ पे ये समझता हूं कि IMF को भी बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि इन टैक्सेस को ना करते हुए पाकिस्तान का जो बोझ है वो 17 से 18% GST करने पे, PDL यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट 50 रुपए की लगाने पे, ये सब वो चीजें हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में उन लोगों पर भी उतना ही बोझ डालती हैं जिनकी तनख्वाह 30,000 है, और उन पर भी उतना ही बोझ डालती हैं जिनकी माहाना तनख्वाह 30 लाख रुपया है। ये वक्त है कि पाकिस्तान को अपने टैक्सेशन के निज़ाम में मेजर पॉलिसी रीसेट करना चाहिए, और वो पॉलिसी रीसेट मैंने नहीं देखा, और मुझे इससे इन्फ्लेशन जबकि 30-31% पर हो उस वक्त बहुत ही तशवीश होती है। अब आवाम का डॉक्टर साहब ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, बल्कि जल्द से जल्द इस पर अमल होना चाहिए। जैसे ही मईशत ठीक ट्रैक पे आए, हुकूमत अमीरों और अशराफिया को टारगेट करे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके बजाय डायरेक्टली टैक्स करें, आवाम पर डाला गया बोझ कम किया जाए। आपको कोई ऐसा प्लान या इरादा नजर आता है, महसूस होता है? पाकिस्तान की जो सिस्टम है जिसमें फोकस्ड है 1 से 5% लोग जिनको हम टारगेट करके मराद दे रहे हैं, उनसे निकल के हमने ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, मराद की अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ क्रिएट करनी है आम आवाम के लिए। पाकिस्तान फोकस हुआ है कि ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। जो हमने हमारे पास
जराए मौजूद भी हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों प्रोविंसेस का काम है जो उनको करने हैं। ये एक ओवरऑल सेटअप है जिसको हमें तब्दील करना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान की सारी 230 मिलियन लोगों को यूज करना चाहते हैं और उनको मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं। हमें विमेन यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट में जाना पड़ेगा। हमारी बहुत बड़ा यानी कि 50% जो है वो विमेन है, हमें उनको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या हम इसी तरह अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर इतना सोशल प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सारे वो कलीदी काम है जो हमें करने पड़ेंगे। पाकिस्तान नीड्स द बिगेस्ट पॉलिसी रीसेट अगर हमने आम अवाम को एक एफिशिएंट और पैदावारी सलाहियत रखता हुआ मुल्क देना है। अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 0.18% पे ही चलाना है तो कभी मैकेनाइजेशन नहीं होगी, कभी पैदावारी सलाहियत बेहतर नहीं होगी। सो पाकिस्तान आपका बहुत अच्छा ये सवाल था, क्या मांगता है? एक बहुत बड़ा पॉलिसी रीसेट मांगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब हम ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना तो लगता ये है कि जैसे हमारे बहुत आला किस्म के हालात थे और अब हमारा ये हाल है। हमारे हालात कभी भी कोई ख़ास नहीं थे। तो ये पॉलिसी रीसेट की जब हम बातें करते हैं कि औरतों को भी अपना रोल अदा करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, हज़ार चीज़ें, ये कर देना चाहिए था। ये हमें क्यों इमरजेंसी में याद आता है कि आज ये करो? ये हमें एज अ पीपल, एज अ नेशन, हम ये नहीं करेंगे तो हमारा हमेशा हालात हमारे वही रहेंगे जो आज है, कभी ठीक होएंगे ही नहीं। किस अमीर आदमी की वेल्थ एट रिस्क आपको इन हालात में नजर आ रही है? वेल्थ एट थोड़ा सा लिटरली अगर बहुत ही कुछ कहना है ना तो शायद कुछ डेंट ही पड़ा हो, खास मामूली सा। मामूली सा।